हम इस वक्त मौजूद है गोविंदपुरा में और तस्वीरें साफ बयां कर रही है यहाँ के हालात। और न्यू ईयर के बाद ही जयपुर के मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जयपुर शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। विजिबिलिटी बेहद कम है, सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से तापमान जयपुर शहर का लगातार गिर रहा है। अगर मैं बात करूं रात की और सुबह की तो शीतलहर सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है। लोगों का आम जनजीवन कई हद तक प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल तक की छुट्टियां कर दी है, क्योंकि छोटे बच्चे कई हद तक परेशान हो रहे थे इस चीज़ से। और घने कोहरे को लेकर और ठंड को लेकर प्रशासन कई हद तक अलर्ट है। तो अंकल, बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए अगर मैं बात करूं इस बार की जनवरी की ठंड, तो वो क्या पिछले जनवरी के मुताबिक ज़्यादा है या कम है? अब के ज़्यादा है। हाँ? अब के ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है अब के। गई साल तो इतनी नहीं थी, अब के ज़्यादा पड़ी है। दिनचर्या पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। ये देखो, आप धंधे में कोई दम नहीं है, ग्राहक आते नहीं है, माल ख़राब होता है, क्या करें? लगाया माल भी ख़राब हो जाता है। ठंड इतनी बढ़ गई है तो सुबह मंडी जाने में किस तरह की परेशानी हो रही बहुत है? ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। 4 बजे जाते हैं मंडी, बहुत बुरी परेशानी आती है सर्दी में। 10 बजे आते हैं वापस सामान लेके, जब जाके दुकान खुलती है, क्या करें हम? सर्दी का माहौल ज़्यादा ही है। के बाद से लगातार तापमान बहुत कम हो रहा है और सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। तो सुबह अगर मैं बात करूं रोड की तो विजिबिलिटी भी काफ़ी कम रहती है। तो अगर आप अपने काम पर आ रहे हो तो किस तरह की परेशानियां हो रही है? सुबह सुबह जैसे 6 साढ़े 6 बजे काम के लिए निकलते हैं हम, तो रोड पे कुछ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। और सर्दी यानी कि 1 तारीख के बाद में आज 6 तारीख हो गई, तो 1 से 6 के बीच में कोहरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये मान लीजिए। घने कोहरे की वजह से आपके दिनचर्या पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इससे दिनचर्या पे। तो घने कोहरे की वजह से ना तो कहीं बुज़ुर्ग लोग भी निकल सकते हैं, ना कोई बच्चे निकल सकते हैं। जवान भी निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्क है लाइफ की, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है बिना देखे। लोग जल्दी में रहते हैं, अपने ऑफिस जाने में जल्दी में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जा पाते और कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं। यही वो वजह है कि आज लोग परेशान हैं। तो जयपुर की इस साल की ठंड को आप पिछले सालों की ठंड से कितना अलग महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अलग ठंड है मैडम। अब की बार तो कोहरा पड़ रहा है और कोहरे के अंदर हमारे जो पंप की सेल है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और कस्टमर परेशान होते हैं। कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है इस सर्दी के अंदर। और ये हमारे कर्मचारी लोग हैं, ये भी गाँव से आते हैं, तो इनको भी काफ़ी परेशानी होती है। कोहरा, रोड पे भी कोहरा, कुछ दिखाई नहीं देता है इनको, धुंध रहती है बहुत ज़्यादा। घने कोहरे की वजह से किस तरह की परेशानी हो रही है? क्योंकि सुबह मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो काफ़ी कम रहती है और कहा जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि आने वाले टाइम में तापमान भी लगातार गिरने वाला है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जी मैडम, इसे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी इसमें तो, और आने जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। रोज़मर्रा का काम करते हैं ना, हमको ज़्यादा परेशानी आती है। सुबह धुंध आती है, जैसे 5 बजे से ज़्यादा धुंध होती है, 8-9 बजे तक बहुत ज़्यादा, और हमको ड्यूटी पे 8-9 बजे आना पड़ता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है सर्दी से। आम जन को परेशानी, हम रोज़मर्रा का काम करने वाले ना, हमको ज़्यादा परेशानी आती है। जाहिर है कि कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को कई हद तक प्रभावित किया है, खासकर वो लोग जो घरों से ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उनको घरों से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये कई हद तक प्रभाव डाल रहा है इन चीज़ों पर। हालात को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। शीतलहर के चलते कई जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां घोषित की गई है। वहीं जयपुर में भी स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को सुबह की कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। आप देख सकते हैं लोग तापते हुए नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सड़कों के किनारे ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। कुल मिलाकर जयपुर में शीतलहर और घने कोहरे का असर फिलहाल जारी है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले, गर्म कपड़े पहने और बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। साथ ही मैं बात करूं मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का कहना है कि तापमान लगातार गिर सकता है। तापमान आने वाले दिनों में 5 डिग्री से नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से पाले की भी आशंका जताई जा रही है और कहीं ना कहीं
पाले की वजह से अगर मैं बात करूं किसानों की और खेती की, तो उस पे भी कई हद तक का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर मैं कहूं तो जयपुर शहर में घने कोहरे की वजह से आने वाले दिनों में बेहद परेशानियां बढ़ सकती है। तब तक के लिए देखते रहिए मेटा न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट, और मैं हूं आपके साथ खुशी शेखावत।